यूनिट सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें 2 चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 5 मनी पढ़ेंगे। मनी में पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सामान के बदले में, प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट लेना, कोई मनी का, कोई पैसे का कोई वैल्यू नहीं था तब, एक्चुअली एग्जिस्टेंस ही नहीं था इन सब चीजों का। तो बार्टर सिस्टम होता था कि लोग, जैसे मुझे ये मेरे पास ये मार्कर है, आपके पास ब्लू पेन है, तो आप मुझे ब्लू पेन दे दीजिए, मैं आपको मार्कर दे दूं। ये हो गया गुड्स का एक्सचेंज। यहाँ पे मनी कहीं इन्वॉल्व नहीं हुई, तब एग्जिस्टेंस ही नहीं था मनी का, तो बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी थी। जरूरी नहीं है कि जब मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो तभी आपको भी चाहिए। हो सकता है मुझे आज चाहिए, आपको 1 महीने बाद जरूरत पड़े, तो आप क्यों अभी उसको खरीदोगे, या आप क्यों अभी उसको मेरे से ले लोगे, नहीं लोगे। तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जो बार्टर सिस्टम में होती थी, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, जो वही मैंने अभी बोला कि जरूरी नहीं है कि अगर मुझे अभी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो सामने वाले को भी प्रोडक्ट चाहिए। तो दोनों का कंसेंट होना बहुत जरूरी था कि हाँ, सेम टाइम पे जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वैसा प्रोडक्ट मुझे भी चाहिए, तो ट्रांजैक्शन हो सकता था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का होना बहुत जरूरी था, यानी कि दोनों पार्टी का कंसेंट होना बहुत जरूरी होता था, जो नहीं हो पाता था। ये डिफिकल्टी थी। लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू हम नहीं जान सकते थे। जैसे अभी हमें क्या है, हमें पता है कि ये मार्कर 20 रुपए का है, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज। लेकिन जब प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था तो ब्लू पेन और मार्कर, आपके पास ब्लू पेन है, मेरे पास मार्कर, मैंने आपको 20 रुपए का ब्लू पेन दिया, मार्कर दिया, आपने मुझे 5 रुपए का ब्लू पेन दे दिया, तो लॉस किसका हुआ, जाहिर सी बात है मेरा। ये पहले नहीं जान पाते थे, अभी क्या है, हमें पता है कि कौन से प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये चीज की कमी थी, डिफिकल्टी थी, किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो हम मेजर नहीं कर सकते थे। लैक ऑफ एनी मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं था। अभी क्या था, कोई आपने मान लीजिए टीवी खरीद लिया, एसी खरीद लिया, कार खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, कोई भी कुछ भी खरीद लिया, तो आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं, या जब आपको लगे कि हाँ अभी मेरे पास पैसा है तो मैं इसका पेमेंट कर सकता हूँ धीरे धीरे, एक साथ मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो इन फ्यूचर में पैसा देता रहूंगा। बट बार्टर सिस्टम में ये बड़ी डिफिकल्टी थी, फ्यूचर पेमेंट का कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं था। जो है तुरंत करो, बाद में नहीं, क्योंकि स्टोर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट लिया है, अब हम भविष्य में देंगे। हो सकता है उस समय आपको जरूरत ना हो, या जब आपको भविष्य में जरूरत हो तब मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। तो इसलिए फ्यूचर पेमेंट का में भी डिफिकल्टीज आती थी। लास्ट वन, द लैक ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, हम पैसे स्टोर कर लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का जो मनी है, जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, हम स्टोर कर लेते हैं कि ठीक है चलो हमें भविष्य में खरीदना है तो हम इसको अभी से सेविंग इसकी कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन प्रोडक्ट बार्टर सिस्टम में किसी भी प्रोडक्ट को आप कितने दिन तक बचा के रखोगे, हर प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के बाद ये खराब हो जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करके बहुत दिनों तक, सालों साल तक नहीं रखा जा सकता था, ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मनी क्या है, आप सेविंग के नाम पे मनी रख सकते हो कि हाँ भाई भविष्य में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सेविंग कर ले रहे हैं। लेकिन गेहूं, चावल, सब्जियां, दूध, ये आप कैसे स्टोर करके रख सकते हो कि अभी नहीं, साल भर बाद मुझे जो है अगर जरूरत लगी तो मैं पनीर बना सकता हूं, तो अभी से ही मैं दूध स्टोर करके रखूं, क्या पता उसमें मिले ना मिले। ये आप नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रोडक्ट में ये पॉसिबल नहीं था। उस दूध की क्या हालत होगी 1 साल बाद, जब आपको 2 दिन में ही पनीर बन जाएगा, जो सूरत हाल है इस समय, है ना। तो ये चीज नहीं पॉसिबल हो पाती थी। ये सब क्या थी, डिफिकल्टीज थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ एनी मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, द लैक ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये था बार्टर सिस्टम और उसकी डिफिकल्टीज। ये चैप्टर का पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अगले वीडियो।